अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं सी प्लस प्लस के में अब आती है बात एक्चुअल में कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस पे कोई कंडीशन लग जाती है कि अगर आपको एक नॉर्मल वे में अगर मैं एग्जांपल लिख दूँ कि जैसे हम अगर सुबह ऑफिस के लिए यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो हम लोग वेदर देखते हैं। वेदर क्यों देख रहे होते हैं कि आया देखते हैं कि हम लोगों को वेदर कुछ टाइम बाद ऑल द टाइम सनी रहेगा या बारिश होगी। अगर बारिश होनी है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम अम्ब्रेला अपने साथ रख लेते हैं। अगर सुबह के मॉर्निंग टाइम में बारिश नहीं है और कहीं पे हमें प्रेडिक्शन की जाती है कि वेदर में शायद 1 बजे से लेके 2 बजे तक बारिश स्टार्ट होनी है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि अपने साथ अम्ब्रेला रख लेते हैं। तो वो एक होती है, एक कंडीशन होती है कि हमारे पास क्या ये कंडीशन है, बारिश होने के इम्कानात हैं, तो हम अम्ब्रेला अपने साथ रखें। अगर इम्कानात नहीं है, तो हम अम्ब्रेला अपने साथ नहीं रखेंगे। तो सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही कुछ सिनेरियोज़ आते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि ये कंडीशन है, तो ये काम करो, ये कंडीशन नहीं है, तो ये काम करो, ठीक है? अब यहाँ पर सी प्लस प्लस कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, कि आपको इस चीज़ को अलाउ करती है कि रिजल्ट की क्या कंडीशन है, उस बेस पे आप कोई डिसीजन लें। कि जैसे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एवरीवन नोज़ कि रिजल्ट आपके ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हर बंदा जानता है। ग्रेडिंग सिस्टम में ये होता है कि आपके 95 प्लस मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, 85 टू 90 मार्क्स हैं तो बी ग्रेड, देन 75 टू आई थिंक सो 80 या 70 टू 80 मार्क्स हैं तो सी, एंड देन बिलो एवरेज फेल एंड एवरेज मार्क्स जस्ट पासिंग मार्क्स ग्रेड सी होता है। पर ये जो चीज़ है, ये अब देखिए, ये एक रिज़ल्ट आपका आ रहा है जिसकी बेस पर वो आपको क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है और आपका एक ग्रेड असाइन कर रहा है आपको कि आपने कौन से ग्रेड में सब्जेक्ट को पास किया है। तो इसी तरह सी प्लस प्लस कंडीशन स्टेटमेंट्स आपको ये अलाउ करती हैं कि आप किसी रिजल्ट की कंडीशन की बेस पर कोई डिसीजन लें। सी प्लस प्लस कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है, जिसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट है, देन स्विच स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर मैं आपको एक सॉरी, इधर हम लोग डिस्कस करते हुए जाएँ, जो हमारा है ये बूलियन एक्सप्रेशंस का एक टॉपिक, जस्ट मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि इसमें कुछ ना बूलियन एक्सप्रेशन कंपैरिज़न जैसे इक्वल इक्वल्स टू। अब देखिए, जब हम कंडीशंस लगाएँगे तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस यूज़ होंगे। कोई भी हम कंडीशन लगाएँगे, ये एक्सप्रेशंस आपको फर्दर लेटर ऑन ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन होंगे जब हम लोग कंडीशन में इनको यूज़ करेंगे। वो एक्सप्रेशंस यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डबल इक्वल टू का मतलब है कि ट्रू इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, कि ये तभी ट्रू होगी जब जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड के इक्वल होगा, तो ये कंडीशन लगेगी। जब आपने करना हो ना कि ए इक्वल इक्वल्स टू बी, कि ए की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल्स टू बी है तो तुम ये चीज प्रिंट करा दो, तो आपने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, इक्वल इक्वल टू का एक्सप्रेशन जो यूज़ करना है। नॉट इक्वल टू का, कि आपका अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है राइट ऑपरेंड के इक्वल नहीं है, इसी तरह ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ होगा, देन आपका लेस देन का, फिर लेस देन आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब सबसे पहले हमने बात की थी कि सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो है वो कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट में, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को वो सपोर्ट करती है, उसमें सबसे पहली जो कंडीशन स्टेटमेंट आती है वो इफ स्टेटमेंट आती है। अब इफ स्टेटमेंट क्या है कि इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू कंट्रोल इफ अ प्रोग्राम इंटर द सेक्शन ऑफ कोड और नॉट बेस्ड ऑन द वेदर गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, सॉरी, कि सी प्लस प्लस देखिए, पहले ही हम लोगों ने बात की कि किसी रिजल्ट के डिसीजन के बेस पे आप लोग कोई रिजल्ट पे आप लोग किसी भी रिजल्ट की कंडीशन पे आप लोग कोई डिसीजन लेते हो। अब देखें कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो होती है, इफ स्टेटमेंट जो है सी प्लस प्लस में, जो इफ स्टेटमेंट है वो आपको अलाउ करती है या कंट्रोल करती है आपके प्रोग्राम को। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो उस कोड में इंटर होगी, और अगर नहीं ट्रू तो वो नेक्स्ट काम करेगी। कंडीशन की बेस पे वो एक डिसीजन लेगी कि मुझे इस कोड में इंटर होना है या नहीं। सिंटेक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सी प्लस प्लस, सॉरी, इफ एल्स स्टेटमेंट का। सिंटेक्स ये है कि इफ कंडीशन, सबसे पहले आपका कीवर्ड यूज होगा इफ का, ओके। ये आप याद रखिएगा, इफ एंड देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने कोई भी कंडीशन लगानी है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस कंडीशन से रिलेटेड ब्रैकेट स्टार्ट होगी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने ये दो स्टेटमेंट्स क्या करवा लेनी है, प्रिंट करा लेनी है।
अब बात यहाँ पे जो आती है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रही हूँ एक चीज़ कि इस कंडीशन के बाद अगर आप कर्ली ब्रेसेस के साथ बॉडी नहीं लगाते, उसकी बॉडी स्टार्ट नहीं करते, तो उसकी जो पहली स्टेटमेंट होगी, वो उस कंडीशन के साथ उस पहली स्टेटमेंट को, अगर मैं ये ब्रेसेस नहीं लगाती, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाती, तो मेरी ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये एग्ज़ीक्यूट होगी। अदर स्टेटमेंट्स को वो उसके अकॉर्डिंगली अदर स्टेटमेंट्स को कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। लाइक अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो मेरी पहली स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगी, अदरवाइज़ अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो मेरी पहली स्टेटमेंट को क्या करेगा, स्किप कर देगा, देन बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उन सबको क्या कर देगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि उस कंडीशन पर हमारे पास जब मल्टीपल कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी हो, तो हम उसके फिर बॉडी के अंदर क्लोज करते हैं कि इस कंडीशन के अंदर तुमने ये जो पूरा ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट कराना है। ये इसका सिंटैक्स था जो हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास आ जाता है प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर एनी नंबर। एक टास्क है कि आप यूजर से कोई भी नंबर इंटर करवाएं, स्टोर दैट नंबर इन अ वेरिएबल, वो वेरिएबल में स्टोर हो। use if statement to check if the if the user enter the required number or not। कि आप ये चेक करें कि क्या यूजर ने ये नंबर इंटर किया है या नहीं किया। डिस्प्ले अ मैसेज, अगर वो नंबर एक्चुअल नंबर वही इंटर हुआ हुआ, तो मैसेज डिस्प्ले हो वेलकम इफ द यूजर इंटर द रिक्वायर्ड नंबर। कि जो नंबर रिक्वायर्ड है, अगर यूजर वही इंटर करता है, तो आपकी स्क्रीन पर मैसेज क्या है, वेलकम। अब उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सी आउट प्लीज इंटर इफ टू कंटिन्यू वन टू कंटिन्यू। अब हमने देखें कि कोई नंबर ऐसा इंटर कराना है जो हमने वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया कि यूजर वन इंटर करेगा तो आपका प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, वन के ओवर कोई इंटर करेगा तो वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं होगा। इसको हम लोग डिव सी में एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। ये यहाँ से ही हम लोग कॉपी करते हैं। इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स मैंने जो लिखी नहीं जाएंगी मुझसे, बिकॉज ये सारी अगर आप खुद प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डिव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर ओपन किया। सबसे पहले वही काम होगा कि डिव सी प्लस प्लस में आपने सबसे पहले क्या करना है कि फ़ाइल ओपन करनी है, एक न्यू सोर्स फ़ाइल बनानी है, फिर उसकी मेन बॉडी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने ये प्रोग्राम, अब कभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि टीचर्स ने प्रोग्राम जस्ट ऊपर की हेडर फाइल्स, आपको पता है कि लाज़मी इंक्लूड होती हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं, एंड स्टेटमेंट्स हमेशा इंक्लूड होती हैं। टीचर अक्सर स्किप कर जाता है ये चीज़ कि ठीक है, अब ये एक चीज़ तो पता है स्टूडेंट को कि ये चीज़ इंटर होनी ही होनी है, बट स्टूडेंट हमेशा वो चीज़ क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। अब यहाँ पर मैं न्यू फाइल ओपन करूँगी, न्यू फाइल, सोर्स फाइल। यहाँ पर मैंने वो कोड कॉपी पेस्ट किया। ये कभी भी नहीं रन होगा क्योंकि इसके साथ ना मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है, ना मैंने कोई और चीज़ इंक्लूड की है। लिहाजा मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज इंक्लूड करूँगी। ओके, देन मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगी। सॉरी, एक एक्स्ट्रा इंटर हो गई। आईओ स्ट्रीम हमारी एक लाइब्रेरी है, वो हम इंटर करेंगे। देन हम दूसरी लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कॉमन लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें उसकी लिंक की गई हैं। देन हमारी मेन की बॉडी स्टार्ट होती है, मेन इंट मेन कर देते हैं, इंट main मेन हमारी कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई है मेन सी प्लस प्लस की। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, हमने कहा आप हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। अब डॉट सीपीपी की एक्सटेंशन से ये इसको सेव कर देगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमने इसको कह दिया ओवरराइट कर दो, क्योंकि अब फर्दर जो पहले प्रीवियस हमने प्रोग्राम किए वो हेलो वर्ल्ड एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और इस तरह की चीज़ें हमने करके देखी है। अब यहाँ पर जो बात की है, हमने हमने कहा था कि एक ऐसा टास्क हमने इंटर कराना है, एक नंबर इंटर कराना है यूज़र से, और उस नंबर को स्टोर करके बताना है रिक्वायर्ड नंबर, कि कौन सा नंबर एंटर करे यूज़र, और वो एक नंबर में स्टोर करना और उसको चेक करना कि वेदर द यूज़र एंटर द करेक्ट नंबर, कि जो हम लोगों ने रिक्वायर्ड नंबर के जो हम लोगों ने नंबर यूज़र को बोला था, यूज़र ने वही इंटर किया है। अगर वो इंटर नहीं किया तो देन आपका प्रोग्राम क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर वो वही रिक्वायर्ड नंबर इंटर करता है तो फिर प्रोग्राम डिसकंटिन्यू होगा। हम इसको कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल एंड रन डायरेक्ट कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि आपने आईओ स्ट्रीम के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, STREAM स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। ओके, कंपाइल एंड रन। देन वो कह रहा है कि STD, देखें कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हम लोगों ने कर दी हैं, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस चीज़ से बिल्कुल भी इन टच नहीं हूँ। नाउ द आउटपुट, अब देखिए हम यहाँ पर अगर मैं 1 इंटर करूँगी, 1 इंटर कर दिया,
ठीक है, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। 1 इन इंटर 1 इंटर करने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हुआ, वेलकम। अब अगर मैं 1 इंटर नहीं करती तो फर्दर क्या आउटपुट आती है, मैंने 2 इंटर किया, कुछ भी स्क्रीन पर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो उस बॉडी के अंदर गया ही नहीं। यहाँ पर कंडीशन ही क्या हो गई, फॉल्स हो गई। उसने कहा कि जो नंबर एंटर करना है, इंट नंबर एक एंटर करना है और वो इन नंबर किस में स्टोर करवाना है, और जो 1 एंटर करना है वो नंबर में स्टोर हुआ और नंबर इक्वल्स टू 1। हमने कंडीशन दे दी। अब वो कंडीशन उसने यहाँ पर, ये जो कंडीशन हमने दी, ये इसने प्रिंट ही नहीं मीन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो जब हमने 2 एंटर किया तो कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, तो ये इस बॉडी को उसने किया स्किप और आपको क्या दे दिया, रिटर्न 0 दे दिया, आपको आउटपुट शो करा दी, बट आउटपुट नथिंग। क्योंकि हमने कहा था जब हमारे पास कंडीशन थी उसकी बेस पर उसने एक काम करना था, बट कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने कुछ भी काम नहीं किया। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये इधर इन्होंने इसी तरह आउटपुट दी हुई है। ये हम लोगों ने आउटपुट इसकी लाइक सी प्लस प्लस को इक्लिप्स में भी आप सॉरी इक्लिप्स का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सी प्लस प्लस को उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक को आपका लेक्चर बना दूंगी इक्लिप्स को इंस्टॉल करने का, मगर इक्लिप्स को भी इंस्टॉल करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमने डीप सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किया, इस तरह इक्लिप्स को भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके ऐसे ही सी प्लस प्लस के प्रोग्राम कर लें। मगर इक्लिप्स में अगर आप देखें तो आपको ऊपर ही उसकी ये आपको विंडो नज़र आ रही है, जहाँ पे सोर्स विंडो आपकी, जहाँ पे आप काम करें, कोडिंग एरिया है। सॉरी इधर पे ये उधर चला गया। अब यहाँ पर आपकी नीचे ही आउटपुट शो हो रही है। ओके, ये चीज़ है। और आउटपुट उसने वही शो करवाई है कि जब उसने 1 एंटर किया है तो उसने वेलकम प्रिंट कर दिया। अगर वो 1 एंटर नहीं करेगा तो कुछ भी आउटपुट शो नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, अब ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट कि ये काम है तो ये करो। समटाइम हमारे पास इस तरह का काम आ जाता है कि अगर ये काम है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। जैसे अगर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देती रहती हूँ कि अगर हम लोग जैसे नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ की एग्जांपल उठाएं कि जैसे हम घर में हम छोटे भाई को कहते हैं कि तुम जाओ तो कोक पीने का बड़ा दिल कर रहा है, और हम उसे कहते हैं कि जाओ ये सामने शॉप से कोक ले आओ। अब वो छोटा भाई इतनी गर्मी में उठ के कोक लेने जाए और उसको कोक भी ना मिले, तो हमारे माइंड में ख्याल आता भी यही, अगर हमारा छोटा भाई क्लेवर है तो वो एकदम से कह देगा कि अगर कोक ना मिली, मैं इतने दूर भी जाऊँ और कोक ना मिले तो। फिर हम उसे ना उसका अल्टरनेट बताते थे कि हाँ, फल अगर पहले तो कोशिश करना कोक मिल जाए, अगर कोक नहीं मिलती तो तुम क्या करना, 7 अप लेके आ जाना, ठीक है? मीन कोई भी ड्रिंक लेके आ जाना, हम एडजस्ट कर जाएँगे, ठीक है? तो वो ये चीज़ है कि जब आपकी एक कंडीशन पे ये काम बेस कर रहा है और वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स ये काम कर दो। यहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ कही गई है कि एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट, कि वही इफ स्टेटमेंट आपकी ऑप्शनल फॉलोड करी होती है एल्स स्टेटमेंट को, व्हिच एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, कि जब तब एग्जीक्यूट होती है जब आपका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो रहा था, फॉल्स हो जाता है। मीन जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो जो एल्स वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सिंटेक्स इसका वही है, इफ आपका कंडीशन देन आपकी इफ की बॉडी एंड देन एल्स और एल्स की बॉडी, कि अगर आपकी यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपका हमारा ये पार्ट उसने क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारी बात करते हैं इसका एक हम लोग एक टेस्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इंटीजर इज ऑड और इवन यूजिंग सिंपल इफ स्ट्रक्चर, इफ इट इज इवन मेक इट ऑड एंड वाइस वर्सा बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और देखिए उसने यहाँ पर बात को सिर्फ थोड़ा सा घुमाया, उसने ये कहा है कि आपने एक गिवन नंबर इंटर करना है और टेस्ट करना है कि वो गिवन नंबर ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो उसको इवन बना दो, अगर वो इवन है तो उसको ऑड बना दो। मीन के वाइस वर्सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी, आपका जो प्रीवियस लेक्चर था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर आपकी इफ स्टेटमेंट भी रन होगी, एल स्टेटमेंट भी रन होगी, और यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी एग्जीक्यूट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास वो प्रोग्राम हम लोगों ने लिख दिया है। प्रोग्राम है देखिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ये बार-बार रिपीट हो रही हैं ये एरिया। अब यहाँ पर सबसे पहले उसने एक इंटीजर वैल्यू एंटर करवाई है, वो क्या है, नंबर में उसने स्टोर कर दिया। अब उसने चेक किया कि आपको पता है कि इवन नंबर को चेक करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, 2 के साथ डिवाइड किया जाता है। अब ये फुली 2 पे अगर डिवाइड हो गया तो वो यहाँ पर ही इस स्टेटमेंट को रन करेगा, सी आउट नंबर इज इवन। इसको रन करने के बाद अब उसने ये इसको पूरे ब्लॉक को रन करना है। ओके, ये इसके पूरे ब्लॉक को रन करेगा, सिर्फ यहाँ तक रन नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। कंडीशन जब ट्रू होगी तो इस पूरे ब्लॉक में एंटर हो जाएगा। इस नंबर में इसने
कहा कि नंबर इज इवन, देन उस नंबर में उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया प्लस प्लस। अगर नंबर हमारे पास हमने 2 एंटर किया था तो नंबर इवन था, देन हमने उसमें ऐड किया तो नंबर 3 हो गया। सी आउट आफ्टर कन्वर्टिंग टू ऑड बिकम नंबर, कि अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ऑड में और नंबर क्या बन गया, ऑड बन गया। और नंबर का कौन सा प्रिंट होगा, 3, क्योंकि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए और ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, ठीक है। देन इफ अगर हमारे पास नंबर 3 इंटर होते हैं ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, देन वो ये इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा आपका ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है, इस पूरे को स्किप कर जाएगा और कौन से पे मूव कर जाएगा, एल्स पे। एल्स पे मूव करेगा और कहेगा सी आउट नंबर इज ऑड, नंबर क्या है, ऑड है। कंडीशन वो तो ऑलरेडी चेक करके आ चुका है। अब उसने ये करना है कि कम नंबर को इवन बनाना है, उसने नंबर पे एक ऐड कर दिया, मीन 3 था नंबर तो ऐड हुआ तो 4। आफ्टर कन्वर्टिंग टू इवन बिकम्स नंबर, और वही बात है कि कन्वर्ट करने के बाद नंबर आपका क्या आ गया, इवन आ गया। हम इस चीज़ को एक दफ़ा एग्ज़ीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये क्या इसकी आउटपुट आती है। एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मैं इसको एज़ इट इज़ ही कॉपी करती हूँ प्रोग्राम को। मुझे पहले ये पार्ट कॉपी करना पड़ेगा। सॉरी, आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा। आप जितना अपने हाथ से प्रोग्राम लिखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना कि मैथ में जितनी प्रैक्टिस करते हैं, या वो जो मशहूर कॉल है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वही बात है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे, उतनी आपकी लॉजिक स्ट्रांग बनेगी और उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और उतना आप अच्छा रिजल्ट शो करवाएंगे। अब यहाँ पर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हमें ये नंबर प्लस प्लस का एरर दे दिया इसने। इसने क्यों एरर दिया है, अब देखिए ऊपर हम लोग ले रहे हैं नंबर n छोटा ले रहे हैं और यहाँ पर नंबर हम लोग कैपिटल ले रहे हैं। यहाँ पर नंबर हम लोग कैपिटल ले रहे हैं। नंबर जब हम लोग कैपिटल ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो इस वजह से उसने हमें एक एरर दे दिया कि आपका नंबर जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको पहले डिक्लेयर नहीं किया। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और उसके बाद ये है कि आपकी जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का ये है कि जब भी आप कैपिटल या स्मॉल में कोई भी चीज़ इंटर करेंगे तो वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो उसको उसका एक अलग से बुलियन एक्सप्रेशन के लिए लेता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वर्ड, जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो कोई भी वर्ड जो था उसमें वो उसको कन्वर्ट कर देता था 0 और 1 में। और ऑब्वियसली जब आप कैपिटल एन के साथ नंबर, आपको तो समझ आ रही है कि नंबर है, बट सी प्लस प्लस उसको कैपिटल एन को एक अलग वे में लेके तो आपको एरर दे देगा। अब हम लोगों ने इसको रिमूव किया, अब इसको कंपाइल कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू इंटर करनी है। मैंने 3 इंटर किया, ये अब देखिए नंबर इज ऑड, क्योंकि 3 नंबर आपका 3 नंबर कभी भी इवन नहीं होता, तो उसने उसको कन्वर्ट करके 4 दे दिया। अगर इसको दोबारा हम कोई इवन नंबर इंटर करते हैं, इवन नंबर इंटर करने के बाद आपकी आउटपुट हम लोगों ने इवन नंबर 4 एंटर कर दिया। अब देखें कि नंबर इज इवन और उसको उसने ऑड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक आपका ये इसकी आउटपुट आगे वो इक्लिप्स पे ही शो करवा रहा है। उसने नंबर एंटर किया 23 और नंबर इज ऑड और आफ्टर कन्वर्टिंग द नंबर इज 24। अब अगला टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वैल्यू ऑफ फॉर ईयर एंड टेस्ट वेदर इफ इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, के आपने इसको प्रिंट कराना है। अगर ये यूज़र आपका क्या है कि लीप ईयर होना चाहिए, वो ईयर इंटर करवाएं जो क्या हो, लीप ईयर हो। और आपने उसको इफ़ एल्स के साथ ही इंटर करवाना है कि इफ़ अगर वो आप उसको चेक करें कंडीशन, अगर वो लीप ईयर है और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता तो एल्स उसका क्या इंटर करवाएं आप, लीप ईयर नहीं है, वो ईयर जो है वो आपका लीप ईयर नहीं है। तो इसमें आप कोई भी करके तो इसको इंटर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों ने बात करनी थी W3 स्कूल की वेबसाइट की, मगर W3 स्कूल की वेबसाइट के बारे में डिटेल में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने एक काम करना है कि जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की थी, उन बुक्स को थ्रूली आपने डिटेल में जाके पढ़ना। उनमें टास्क वगैरह भी दिए होते हैं, उन सब टास्क को आपने परफॉर्म करना है। उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद होते हैं, मगर पहले ट्राई करें कि आप लोग वो सारे जो टास्क हैं वो खुद बाय हैंड खुद अपनी लॉजिक से करें और फिर उस बुक से उसको कंसल्ट कर लें कि क्या ये आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप लोगों के लिए ये चीज़ परफेक्ट होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।